तो ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, एकजुट होकर वर्तमान सरकार की बखिया उधेड़ने का काम हम लोग करेंगे। जब तक वो हमारा 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख हमारे खाते में, हमारे बाबूजी की एमएसपी, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और सबको शिक्षा एक समान नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग बोलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश की जनता कटी नहीं है, बटी नहीं है। इनको बांटना चाहते हैं। मैडम आप बताइए कि ब्राह्मण को दलित से बांट दिया, हिंदू को मुसलमान से बांट दिया, अब कितना बांटोगे और किसको काटोगे? काटने का इनका मकसद। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से यूपी उपचुनाव को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, एक तरफ डेट बदली जा रही है, डेट को बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें आरएसएस और भाजपा के लोगों की बैठक थी और उसमें तमाम नीतियाँ तय की गई हैं कि कैसे SC ST OBC को एकजुट किया जाए, कैसे हिंदुत्वकरण किया जाए, किस तरह से 9 की 9 सीट जीती जाए। अनुराग ओझा से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कहेंगे जिस तरह से यूपी में उलटफेर चल रहा है। अनुराग जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ उपचुनाव है महाराष्ट्र में, यूपी में, और महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। देश भर में कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल है और ऐसे में भड़काऊ बयानबाजी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनसे अपना 9 राज्य, मतलब 9 जो विधानसभा है, 10 विधानसभा में सीट चुनाव था, मिल्कीपुर को इन्होंने अखिलेश जी ने बयान दिया कि जितना टालोगे, जितना टालोगे, क्या जितना टालोगे उतना ही बुरा हारोगे। तो योगी जी बौखला गए। अच्छा, एक गांव के भैया कहावत थी, कहावत हमें कहा डराई थे नहीं तो FIR कराए दे हैं। हम बताइए, आप डरते हैं? बिल्कुल डराई थे नहीं तो FIR कराए दे हैं। किसे डरा थे? अरे उत्तर प्रदेश में जो सिंहासन, जो कुशासन है, उससे डर लगता है, क्योंकि काज नहीं कब उनके बुलडोजर ऐसे पहुंच जाए, ऐसे गिराए दे, तो इसलिए डर लगता है, सबको डर लगता है। और नारा वहाँ पे जाके दे रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। मतलब स्पष्ट है कि अभी उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश की जनता कटी नहीं है, बटी नहीं है। इनको बांटना चाहते हैं। मैडम आप बताइए कि ब्राह्मण को दलित से बांट दिया, हिंदू को मुसलमान से बांट दिया, अब कितना बांटोगे और किसको काटोगे? काटने का इनका मकसद क्या है? काटने का मकसद क्या है? मैडम अभी आपने देखा होगा, एक वीडियो बहुत तेज वायरल हो रहा था। मिथुन चक्रवर्ती का नाम तो सुने होंगे आप लोग, सुने हैं कि नहीं? उनका जेब काट लिया गया, मतलब बटुआ निकाल लिया गया। चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? बोलिए, इधर देख के बात करिए। चोरी हुआ था कि नहीं? अब आप बताइए कि काटने वाले लोग हैं मैडम। और एक चोर के बारे में आप जानते होंगे, कभी चोरी हुआ होगा जो, कि चोर अगर आपके आसपास ही रहेगा, आपका ध्यान भटकाएगा, कहेगा कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब जैसे ही आपका ध्यान बटाता है, जेब काट लेता है, जैसे मिथुन चक्रवर्ती का भी काटा गया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है बाबा योगी जी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वो आपके बांटने और काटने में विश्वास नहीं रखती है। योगी जी ही कब बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं को हम रोजगार देंगे, तमाम महिलाओं को रक्षा करेंगे, किसानों की MSP को लागू करेंगे। योगी जी से ही नहीं निकलेगा। उत्तर प्रदेश रेपिस्ट में नंबर 1 पर जा रहा है, ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, उस पर योगी जी नहीं बोल रहे हैं। योगी जी क्या बोल रहे हैं? कटोगे तो बटोगे। औ चाचा हूँ नहीं नरेंद्र मोदी, वो क्या कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो गलत क्या बोले हैं? मैडम समझिए आप, उनका नाम है जैसा के पापा का क्या नाम है मैडम? अमित शाह। माधवी बुज कौन है? ये जो सेबी की चीफ थी। अजीत डोभाल का नाम सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनी है कि नहीं सुनी है? एक आपके चाचा के दोस्त हैं गौतम अडानी। ये 5 लोग अगर एक रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। इनका एक और सेफ रहने का जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। अगर बुज कहीं बिगड़ी तो गए, अजीत डोभाल बिगड़े तो गए, और जैसा के पापा अगर बिगड़े तो गए, अगर गौतम अडानी बिगड़े तो गए, और नरेंद्र मोदी बिगड़े तो सब गए। तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इनका कहने का मतलब ये था। देश सुरक्षित हाथों में है और अब झारखंड और महाराष्ट्र आधी रात को जब आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है। मैडम फिर देखिए, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, आप जानती हैं। उत्तर प्रदेश में आप रात में जब घूमती हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं? अमित शाह का बयान नहीं सुने क्या आप? वो बोले थे कि ऐसा कानून व्यवस्था लाएंगे कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद के घूमेंगी। उत्तर प्रदेश में अभी जल्दी में ही करवा चौथ हुआ है, पूरे देश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल थी, उसी के साथ में मतलब कर दिया जाता है क्या?
अत्याचार, तब जैसा के पापा उनकी कानून व्यवस्था कहाँ चली जाती है। कितना कानून व्यवस्था ठीक है उत्तर प्रदेश का, ये दुनिया जानती है। आप खुश नहीं हैं? मैडम, काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, तो उत्तर प्रदेश में कितना रामराज उतरा है सब जानते हैं। कटोगे तो बटोगे। मैडम, आजकल हमारे बैंक से पैसा कट रहा है, अरे वही बटोगे तो कटोगे, चाहे कटोगे तो बटोगे। बतिया उनकी चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे यार से कान पकड़ो, गाँव भाषा मुहाई बात है। अब सभी थोड़ा समझ पाए है कि नहीं मैडम? अब आजकल बैंक वाले भी काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कम करोगे तो कट जाओगे। अच्छा, अब एक चीज़ और मैडम बड़ी समस्या है, बताइए। अगर फोन महाराज बिजी हो, मेहरारू फोन घर से आएगा तो फिर घर काटे जाओगे। तो कटोगे तो बटोगे वाली इनकी नीति तो स्पष्ट है। तो ये सबसे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? आप कह रहे हैं कि मेहरारू का फोन आएगा तो कटोगे, बताइए ये सबसे क्या लेना देना? जाए भैया, बिजी जाए तो घरे लतियावा जाबो कि नहीं? सब कॉन्सेप्ट इनका एक तैयार किया गया है। अगर बिजी रहोगे तो पिटोगे, तो ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। एकजुट होकर वर्तमान सरकार की बखिया उधेड़ने का काम हम लोग करेंगे। जब तक वो हमारा 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख हमारे खाते में, हमारे बाबूजी की MSP, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और सबको शिक्षा एक समान नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग बोलते रहेंगे। आप बताइए कि अभी जल्दी में प्रयागराज में हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों को किस प्रकार से पीटा जा रहा था, उनका कसूर क्या था? तो कावड़ लेके जाएं आपके भाई, फूल बरसाया जाएगा। मैडम, आप अपने भैया को भेज दीजिए। जैसा का नहीं जाता है कांवड़ लेकर, अनुराग ठाकुर का लड़का नहीं जाता है कांवड़ लेकर, अनुराग ओझा कांवड़ लेकर जाएगा। धर्म बचाने भाजपाइयों को लड़का नहीं जाता है, गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी का लड़का धर्म बचाने जाता है। जिस दिन अमित शाह अपने बेटे को धर्म बचाने के लिए भेज देंगे, उस दिन अनुराग ओझा सबसे आगे खड़ा रहेगा। मैडम, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ, अरे दलालो, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ईमान खतरे में। अच्छा, ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में आ जाती है, तब बुलाता है कि हिंदू खतरे में है। आप बताइए कि अंग्रेजों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, कांग्रेस ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू नहीं दिया करती थी, बेटी बचाओ का नारा नहीं दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, सामने आइए और कसम खा के बता दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या था? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पटाओ। जुबान फिसल गई थी, आप एक इशू बना दिए हैं। प्रधानमंत्री का कितना मजाक बनाएंगे? नहीं, हम मजाक नहीं बना रहे, प्रधानमंत्री जी के जो गंतव्य थे हम उसको बता रहे हैं। ठीक, अभी जल्दी में क्या बोला, अभी क्या बोला मोदी जी ने बोला, अरे सुनो, क्या बोला है कि वो आपकी बेटी छीन लेंगे। तो सही तो बोले हैं। आप बताइए कि जब इतना शासन था पहले कांग्रेस का, किसी ने छीना किसी ने? आज के समय पर होगा ना, आज के समय पर अपहरण का केस देख लीजिए और उनकी सरकार में अपहरण के देख लीजिए। आज की सरकार में युवा किस प्रकार बेरोजगार पिट रहा है और उनकी सरकार में देख लीजिए। ये बेटियों को छीनने की बात करते हैं। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब श्री कृष्ण न आएंगे। हमारी बेटियां इतनी मजबूत है कि जो उनकी तरफ देखेगा ना, अनुराग ओझा उनकी आंख नोच लेगा। तो करें, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही, तो चिंता का विषय है या नहीं? देखिए, आप जैसा के पापा पर बहुत बड़ी उंगली उठा रहे हैं। जैसा के पापा का इतना मजाक, अभी हम मोदी जी का आप बता रहे थे कि हम उड़ाइए, जैसा के पापा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस पत्रकार का चेहरा दिखाइए और जैसा के पापा से भी अपील करते हैं कि इसके घर पे ईडी और सीबीआई बैठा दीजिए, क्योंकि आप पर उंगली उठा रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जैसा के पापा का जो वो है दायरा, वो ठीक ठाक नहीं है, उनका कानून व्यवस्था ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, उनके अंडर में जितने लोग काम करते हैं ठीक ठाक काम नहीं करते हैं। घुसपैठिया भैया आए होंगे, अगर मान लीजिए चीन बॉर्डर से घुसे होंगे, कुछ पाकिस्तान से घुसे होंगे, कुछ श्रीलंका, कुछ नेपाल से घुसे होंगे, सब जगह हमारी सेना है कि नहीं है? तो जैसा के पापा की गलती कहाँ पे है? आप ही बताइए कि वो अंदर घुसे। कहीं ना कहीं अगर वो घुसपैठिया आए हैं तो जैसा के पापा का योगदान रहा होगा। वो तो कह रहे चंद वोटों के लिए कांग्रेस और झामुमो और आरजेडी बसा रही उन्हें। अरे तो आप निकालिए ना उनको। अगर आप सत्ता में हैं, बिल्कुल रावण के पास जितनी शक्तियाँ थी ना, उससे भी ज़्यादा इन लोगों के पास शक्तियाँ हो गई। किसके पास? चाचाओं के पास। आपके पूरी शक्ति है इनके पास, पूरी शक्ति। उन शक्तियों से निकालिए ना आप। अगर जैसा के पापा चाहें तो तुरंत ओए ओए सफ़ेद कपड़ा करके पहचानते हैं, तो ओए ओए रहे होंगे करके पहचाने ना और निकाल दें यहाँ से। निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसी पर उनको राजनीति करनी है और खींच के यहाँ पे वो लोग लाते हैं।
सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर खोपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सरसों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रत्ती पानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। लेकिन सेना पर किस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है आप भी जानते हैं। बटोगे कटे को आप जो बता रहे हैं वो तो बीजेपी वाले तो अलग कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भैया जातियों में मत बटो, नहीं तो आप राजनीति का शिकार हो जाएंगे। देखिए, राजनीति का शिकार तो भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू मुसलमान में की, अब जातियों में भी करना चाहती है। हम लोग बटे नहीं हैं, हम लोग एकत्रित हैं। और जिस दिन हम लोग बट जाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि फूट डालो, अंग्रेज क्या कहते थे, फूट डालो और देश की तमाम संपत्तियों को लूट डालो, और इनका भी ये तो अंग्रेजों से कई गुना ज़्यादा आगे हैं। फूट डालो और लूट डालो, फूट डालो और राज करो। तो ये भाजपाइयों के नस नस में अंग्रेजों का ही वो है। अच्छा अनुराग, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से उपचुनाव है और पूरे देश में माहौल बना हुआ है जो हिंदुत्व का, तो क्या लग रहा है कि यूपी का जो उपचुनाव है उसको भाजपा जीत पाएगी? कैसे जीतेगी? जीतेगी कैसे? चुनाव जीतने के लिए एक गाइडलाइन बनती है, विचारधारा बनाना पड़ता है। इनकी विचारधारा क्या है? तो कल मोहन भागवत से मुलाकात लखनऊ में हुई है, बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी ने कहा है कि जो है SC ST OBC का वोट चाहिए, तो जो है राष्ट्रीयकरण करना होगा। देखिए, राष्ट्रीयकरण बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि दलित की ये बात तो करते हैं, लेकिन आज भी दलित दलित ही है। दलित की साइकिल साइकिल ही रह जाती है और मोदी जी की साइकिल कब मर्सिडीज में तब्दील हो जाती है, ये दलित आज तक नहीं जान पाया। दलित का लड़का सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाता है और अनुराग ठाकुर का लड़का विदेश में पढ़ने जाता है। ये दलितों की बात करते हैं। मैडम बताइए कि दलित पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, दलित के हक और अधिकार की बात कब करेंगे? जहां इनकी सरकार बन जाती है, अभी आपने हरियाणा में देखा होगा, कोटा के अंदर कोटा कर दिए। तो ये कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक ठीक है आप बताइए? ये दलितों को मैडम सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। जो उनके साथ 3000 साल पहले हो रहा था, अगर ये सत्ता में फिर आ गए तो वही करेंगे जो 3000 साल पहले हो रहा था, क्योंकि इनकी मानसिकता वही वाली है। तो अच्छा ये बताइए, विपक्ष की कितनी सीटें आएंगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाजपा 9 पर चुनाव है। हाँ। और अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। वो बाबा जो कहता है कि बटोगे तो कटोगे, उसका एक भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार युवा, पिछड़ा, किसान, दलित, आदिवासी सब एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ में है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने तमाम बातें अनुराग ओझा की सुनी है। जिस तरह से यूपी का चुनाव होने वाला है, एक तरफ भाजपा कह रही है राष्ट्रीयकरण करेंगे, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत से मुलाकात हुई है। हिंदुत्व की भी बात कही जा रही है कि हिंदुत्व की राजनीति चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरीके से हमलावर है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि अयोध्या की सीट हार गई थी भाजपा, अब की बार किसकी लहर होने वाली है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।